हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। नौजवान एक नहर के किनारे बैठ करके वजू कर रहा था। क्या देखता है कि एक सेब नहर में बहता हुआ चला आ रहा है। भूख की शिद्दत थी, कई दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे। भूख की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सेब को निकाला और खा लिया। सेब खा तो लिया उस नौजवान ने, 21-22 साल की उम्र थी। सेब खाया और जैसे ही हलक के नीचे उतरा, वो नौजवान बेचैन हो गया, बेकरार हो गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा कि मौला, ये मुझसे कौन सी गलती हो गई। सेब के मालिक का पता नहीं, मैंने बगैर इजाजत सेब खा लिया। इसके मालिक का पता नहीं कौन इसका मालिक है। अब मैं क्या करूं, कल कयामत के मैदान में क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सोच करके रोने गिड़गिड़ाने लगा वो नौजवान और सोचा कि अब माफी कैसे मिलेगी मुझे। क्या किया कि जिधर से सेब बह करके आया था उसी तरफ चलने लगा और ये सोच करके कि हो सकता है कि मालिक मिल जाए सेब का। चलते रहे 2-3 दिन के सफर के बाद क्या देखते हैं कि एक बाग जो नहर के किनारे लगा हुआ है, उसकी कुछ शाखें जो है नहर से लटक रही थी, नहर में लटक रही थी और कुछ फल भी लटक रहे थे। तो दिमाग में आया कि हो सकता है इसी बाग का फल हो जो मैंने खाया है। चलो इसके मालिक से मिलते हैं ताकि अपनी माफी करवा सकें। बाग में पहुंचे और मालिक को आवाज दिया और पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है। जब देखा बाग के मालिक को तो एक बाबा थे, एक बुजुर्ग थे। वो सामने आए और पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो। कहा कि बाबा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। कहा क्या बात है। कहा मैंने आपकी इजाजत के बगैर इसमें से सेब खा लिया। बाबा मुस्कुराने लगे और कहा क्या बात करते हो, मैं दिनों रात इस बाग की रखवाली करता हूँ और बगैर इजाजत में से कैसे सेब खा लिया। तो अपनी पूरी कहानी आपने बताया कि ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ और नहर में बहता हुआ जा रहा था, मैंने सेब खा लिया और मुझे माफी चाहिए। उस बाबा ने, उस बुजुर्ग ने जब देखा कि एक 21-22 साल का लड़का, इसके अंदर इतना खौफे खुदा, अल्लाह का खौफ इतना भरा हुआ है कि बगैर इजाजत सेब खा लिया और उसकी माफी के लिए इतनी दूर आ गया। उस बाबा के भी तेवर बदल गए और कहा कि मैं तुमको ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा फिर कैसे माफ करोगे, उसका तरीका भी बताओ। कहा कि तुमको मेरे बाग की रखवाली करनी होगी और वो भी 1-2 साल नहीं, 4 साल नहीं, बल्कि 12 साल तक रखवाली करनी होगी। उस नौजवान ने कहा ठीक है बाबा, मैं रखवाली करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे माफी चाहिए, मुझे माफ कर दो। कहा ठीक है, तुम पहले 12 साल की रखवाली तो करो। रखवाली करते रहे 12 साल का अरसा गुजर गया। जब 12 साल के बाद वो नौजवान बाबा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफी दे दो। बाबा ने कहा अरे बेटा जानते हो। कहा क्या। कहा ऐसे माफी नहीं मिलेगी, मेरी एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी तुम्हें, तब माफी मिलेगी। अब नौजवान को करंट लगता, कहता 12 साल हमने अपने गवा दिए आपके बाग की रखवाली करते हुए, अब आप बता रहे कि एक शर्त और पूरी करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माफी हो जाए, मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें शर्त तो माननी ही होगी और अगर नहीं मानोगे तो फिर जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि नहीं, बताइए आपकी क्या शर्त है, मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूं, बस मुझे माफ कर दो बस। बाबा ने कहा बेटा, मेरी एक बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा, उससे तुम्हें निकाह करना होगा, उससे तुमको शादी करनी होगी। अब नौजवान को करंट लगता, कहता ये 12 साल इधर रखवाली कर चुके, अब ये शादी ब्याह वाला मामला कहां से आ गया। बाबा ने कहा कि अगर तुमको माफी चाहिए तो निकाह तो करना ही होगा। नौजवान जो था कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो बाबा ने कहा सुनो, एक बात और सुनो, मैं तुमको अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूं। कहा अब क्या है। कहा मेरी बेटी से, तुम जिस बेटी से निकाह करने जा रहे हो ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। कहा मतलब। कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथ पांव से लूली और लंगड़ी है, अपाहिज है। इतना सुनना था कि नौजवान के नीचे से धरती जमीन खिसक गई। 12 साल ऑलरेडी जो है
रखवाली कर चुके हैं, निकाह के लिए राजी भी हो गए। अब ये तीसरा कहां से झमेला आ गया कि एक ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए जा रहे हैं जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना हाथ है ना पांव है। ऐसी अपाहिज लड़की के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। लेकिन नौजवान ने सोचा कि अगर मैं शादी नहीं करता हूं तो फिर माफी नहीं मिलेगी मुझे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जिंदगी गुजार लूंगा। निकाह होता है, निकाह हो जाता है। जैसे ही निकाह होता है और वो नौजवान अपने कमरे में सुहाग रात वाले दिन कमरे में पहुंचता है, और कमरे के अंदर जैसे ही पहुंचता है तो क्या देखता है, एक हसीन व जमील खूबसूरत लड़की दोशीजा मौजूद है। और देख क्या रहा है कि उसकी दोनों आंखें भी मौजूद हैं, उसके हाथ भी मौजूद हैं, उसके पांव भी मौजूद हैं, वो बोल भी रही है और सुन भी रही है। उल्टे पांव वापस आ जाते हैं और बाबा को पकड़ते हैं। कहते हैं बाबा ये क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहा क्या बात है। कहा जिस लड़की से आपने मेरा निकाह करवाया था, बताया था कि वो ऐसी है ऐसी है, मैं जिसके पास गया था वो तो ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल बरअक्स है। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से कोई हूर उतर आई हो। ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरा उसका ऐसा लग रहा है कि उसका चेहरा चौदहवें की चांद की तरह जो है चमक रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की के बारे में आपने बताया नहीं कि वो मेरी बीवी है, और आपने भेज दिया दूसरे के कमरे में। एक गलती किया हूं सेब खा करके 12 साल तक रखवाली करनी पड़ी है, फिर मुझसे अभी दूसरी गलती हो जाती फिर मैं कैसे भरता। तब जानते हो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने पेट को थपथपाया और कहा बेटा ये तुम्हारा इम्तिहान था, ये तुम्हारा इम्तिहान था। असल में तुम्हारी बेटी असल में तुम्हारी बीवी जो है वही है जहां तुम गए हुए थे। कहा लेकिन बाबा तुमने बताया थी वो आंखों से देख नहीं सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जुबान से बोल नहीं सकती है, हाथ पैर से अपाहिज है, लेकिन वो लड़की तो एकदम सही सलामत है। कहा हाँ बेटा, मैंने इस वजह से बताया था कि आंखों से अंधी है कि आज तक मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को, किसी अजनबी मर्द को आज तक देखा नहीं है। इस वजह से मैंने उसको अंधी कहा था। आज तक कभी अपनी जुबान से कोई गलत बात, कोई उल्टी सीधी बात नहीं निकाली। इस वजह से मैंने उसको कहा कि गूंगी है। आज तक कभी उसने कोई गलत बात नहीं सुनी, कोई लहू लईब की बातें नहीं सुनी, उसने गाना बजाना नहीं सुना उसने। इस वजह से मैंने बताया था कि है बहरी है और लोली लंगड़ी। इस वजह से बताया था मैंने कि आज तक उसने अपने हाथ और पांव से कोई गलत काम नहीं किए हैं। असल में वही तुम्हारी बेटी है। ऐ मुसलमानों, मैं तुमको बताना चाहता हूं कि ये जो नौजवान था जानते हो कौन है, और ये जो अंदर दुल्हन बैठी हुई है जानते हो कौन है। ये कोई और नहीं, जब ऐसा तकवा वाला नौजवान और ऐसे परहेजगार लड़की, जब इन दोनों का मिलन होता है तब जाकर के गौसे आजम की विलादत होती है। ये दोनों कोई और नहीं, ये गौसे पाक के वालिदे मुहतरम थे जो बाग की रखवाली किए थे 12 साल। और जो अंदर दुल्हन बैठी हुई थी जिसके बारे में बाबा ने बताया था कि ऐसी ऐसी है, ये कोई और नहीं, गौसे पाक की अम्मी थी। तो जब ऐसे लोगों का मिलन होता है, जब ऐसे परहेजगारों का मिलन होता है, जब ऐसे तकवा वालों का और ऐसे परहेजगारों का जब मिलन होता है, तो बेटा भी वलीउल्लाह पैदा होता है, बेटा भी गौसे आजम पैदा होता है।